तो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया इतिहास बन गया है, एक जबरदस्त रिकॉर्ड। लेकिन इस तूफानी तेजी के बीच सवाल यह है कि खुशियां मनाएं या थोड़ा संभल कर चलें। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो लीजिए, सेंसेक्स ने पहली बार 86,000 का वो मैजिकल फिगर पार कर लिया है। ये सच में इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा कितना मजबूत है। और हाँ, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। बाजार को अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़कर इस नए लेवल तक पहुंचने में पूरे 14 महीने लगे हैं। मतलब ये पेशेंस और टिके रहने की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं, कौन से इंजन हैं जो मार्केट को इस रिकॉर्ड ऊंचाई पर खींच कर ले आए हैं। चलिए जरा इस तेजी के पीछे की कहानी को डिकोड करते हैं। देखिए, इस तेजी की बुनियाद ना 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। सबसे पहला है हमारे अपने यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का पैसा जो लगातार मार्केट में आ रहा है। दूसरा, ये उम्मीद कि कंपनियों की कमाई में जबरदस्त सुधार होगा। तीसरा, देश के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, मतलब हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूत सेहत। और चौथा, वैल्यूएशंस जो अब थोड़े ठीक लगने लगे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर ऊंचाई के साथ थोड़ा जोखिम भी आता है। तो इस जश्न के माहौल के बीच एक्सपर्ट्स एक ज़रूरी वार्निंग भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब थोड़ा संभल कर कदम रखने का वक्त है। और ये वार्निंग है फोमो बाइंग के खिलाफ। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें लोग बस मार्केट को ऊपर जाता देख बिना सोचे समझे पैसा लगा देते हैं। ये फैसला दिमाग से नहीं, दिल से, या कहें कि डर से लिया जाता है। इसी बात पर जोर दे रहे हैं मेहता इक्विटीज के प्रशांत ताप से। उनका साफ साफ कहना है, भाई मार्केट की रफ्तार के पीछे मत भागो, इसके बजाय चुनिंदा और अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों पर फोकस करो। आपने शायद सुना होगा कि एक्सपर्ट्स इस रैली को नैरो कह रहे हैं, मतलब संकरी। पर इसका असली मतलब क्या है? क्या होता है ये नैरो रैली? इसका मतलब यह है कि बाजार की पूरी सेना आगे नहीं बढ़ रही है, बल्कि सिर्फ कुछ गिने चुने बड़े बड़े जनरल ही हैं जो जंग जिता रहे हैं। मतलब एक तरफ निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स तो नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर छोटे और मझोले शेयर यानी मिड और स्मॉल कैप्स, वो या तो संघर्ष कर रहे हैं या फिर सुस्त पड़े हैं। ये पूरी तेजी बस कुछ ही हैवीवेट शेयरों के दम पर है। तो ये जो नैरो रैली है ना, इसने बाजार को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसे चौराहे पर जहां से रास्ता ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी। और यहां हर इन्वेस्टर को अपना अगला कदम बहुत सोच समझ कर रखना होगा। तो इस चौराहे पर खड़े होके सबसे बड़ा सवाल यही है, अब आगे क्या होगा? यही वो सवाल है जो इस वक्त हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। देखिए, यहां से आगे की कहानी के 2 पहलू हो सकते हैं। एक तरफ पॉजिटिव साइड ये है कि अगर कंपनियों की कमाई 15% से ज्यादा बढ़ती हैं, ब्याज दरें कम होती हैं और दुनिया भर में माहौल ठीक ठाक रहता है, तो ये रैली और आगे जा सकती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो हैं कुछ बड़े रिस्क। जैसे वैल्यूएशन पहले से ही काफी महंगे हैं, मार्केट की चौड़ाई कमजोर है, मतलब तेजी कुछ ही शेयरों तक सीमित है, और एक करेक्शन या कंसोलिडेशन का दौर भी आ सकता है। तो ऐसे माहौल में जहां मौके भी हैं और खतरे भी, एक इन्वेस्टर के तौर पर सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या करें? कहां पैसा लगाएं? एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला, फोमो से बचिए, भागती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। दूसरा, अपना फोकस लार्ज कैप्स और क्वालिटी मिड कैप्स पर रखिए। तीसरा, ऐसी कंपनियों को चुनिए जिनका कैश फ्लो मजबूत हो। चौथा, स्मॉल कैप्स को लेकर थोड़ा सेलेक्टिव रहिए क्योंकि ज्यादातर अभी ओवरवैल्यूड हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, अगर मार्केट में कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो घबराइए मत, बल्कि उसे खरीदारी का मौका समझिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि रिकॉर्ड ऊंचाइयों और छिपे हुए जोखिमों वाले इस बाजार में सबसे सही चाल क्या है? क्या दिलेर बनकर तेजी की लहर पर सवार हो जाना चाहिए, या फिर धैर्य रखकर सही मौके का इंतजार करना बेहतर है? जवाब शायद हर किसी के लिए अलग होगा, और यही वो सवाल है जिसके बारे में सोचना इस वक्त सबसे जरूरी है।